एक जिंदा मिसाल द डे बिफोर यस्टरडे, सैटरडे वाले दिन आपने देखा, आपके सामने था सब कुछ कि फाइट हुई। फाइट क्या कैसे हुई थी, क्या रीज़न क्या थी, वजह क्या थी? मेरे फादर बहुत ही सीधे साधे हैं, इतने सीधे कि एक दफ़ा मैंने अपने फादर को हमने घर में कॉल की तो उनके पास फ़ोन था, बज रहा है फ़ोन, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। घर आ गए, घर में आके पूछा, अब्बू जी आपको फ़ोन कर रहे थे, हमने जाना था, तो आपने फ़ोन क्यों नहीं अटेंड किया? तो कहते हैं क्योंकि इसमें पैसे नहीं थे, फ़ोन में इसमें पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर बताया कि अब्बू जी फ़ोन में पैसे ना हो फिर भी कॉल रिसीव हो जाती है। तो आप मुसलसल लेट आ रहे हो, मुसलसल बैठो, इधर नहीं, इधर उधर कहीं बैठ जाओ, इनके साथ बैठ जाओ। अच्छा उसके बाद हुआ ये कि उसके बाद ये हुआ कि कोई एक लड़का था, वो बाइक पे आया। दरअसल ये जज्बात के मुतल्लिक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक लड़का आया तो उसने बाइक आके, पता नहीं क्या था उसने बाइक आके शरबत वाली जो रेड़ी थी उसको मारी। अब्बू पास में बैठे हुए शरबत पी रहे थे, तो उन्होंने रेड़ी मारी। तो वालिद साहब ने कहा कि भाई तुम्हें क्या है, तुम्हें मतलब वो गरीब है और तुम आके उसको बाइक मार रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो आगे से कहता है तो फिर क्या हो गया है, मैंने कर दिया तो क्या हो गया है, तो कोई मेरा क्या कर लेगा, कर दिया मैंने जो करना है, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। इतनी बात हुई, अब्बू को गुस्सा आया, अब्बू ने उस लड़के को 2-3 थप्पड़ लगा दिए। अब वो लड़का थप्पड़ लगे तो कहता है मैं अभी आ रहा हूँ, अभी मैं लेके आऊँगा अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, व्हाटएवर, और अभी आप यहाँ रुकना, कहीं जाना ना, अभी लग जाएगा पता। उसके बाद वो गया और आपके सामने ही वो लड़कों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स जो भी थे, दोस्त उनको ले आया। अब एक बंदा जिसको अल्लाह पाक ने बहुत पैसा दिया हो, ख़ास तौर पे उनसे ज़्यादा, बहुत ताकत दी हो, ख़ास तौर पर उनसे ज़्यादा, असला उनसे ज़्यादा, दिमाग उनसे ज़्यादा, हर चीज़ दी हो, तो फिर भी कुछ लोग समझते हैं कि उस बंदे को स्टेप फॉरवर्ड करके नुकसान पहुंचाना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है इस तरह के टाइम पर इस तरह के जज्बात को कंट्रोल करना, ख़ास तौर पर जब इंसान ये सोच रहा हो कि आई वॉज राइट या वी आर राइट, हम ठीक हैं, मैं ठीक था। उस वक़्त इंसान क्या करता है, मोस्टली जब इंसान ये सोचता है कि मैं ठीक था या मेरी इंसल्ट हो गई, उस वक़्त जज्बात का लेवल अरूज पे होता है, इतने अरूज पे कि इंसान कोई भी गलती कर बैठता है। और ये जो जेलों में लोग कैद हैं, ये लोगों के साथ भी इसी तरह के कुछ हादसे हुए थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन लोगों ने अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ना लड़ें, मैं ये भी नहीं कहता कि लड़ें। मैं समझता हूँ कि लड़ाई 3 चीज़ों पे होनी चाहिए। लड़ाई होनी चाहिए इज्जत पे, लड़ाई होनी चाहिए जायदाद पे, और लड़ाई होनी चाहिए लड़ाई को रोकने के लिए। इन चीज़ें अगर ये 3 चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हैं और उसके अलावा कुछ और है, तो आपको नहीं लड़ना चाहिए। अगर आपके पैसों का नुकसान थोड़ा बहुत हो जाता है तो फिर भी नहीं लड़ना चाहिए। अगर आपका फॉल्ट नहीं है, कोई दूसरा आपके साथ थोड़ी ज्यादती कर देता है, तो भी बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि एक पल के जज्बात पर काबू ना रखने वाले पल पल मरते हैं, पल पल सड़ते हैं।
बहुत सारे लोग होंगे आपको कहेंगे, आपको उछालेंगे, आपके जज्बात का लेवल जो 95 तक पहुंच गया है उसको 100 तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ओए तुम डर गए हो, ओए ये तुम्हारे सामने क्या है, ओए तुम्हें तो अल्लाह पाक ने इतनी पावर, पैसा, ताकत, दिमाग सब कुछ दिया है और तुम तो बड़े एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो। तुम आपके जज्बात के लेवल को, इस तरह के जो दोस्त हैं आपकी लाइफ में, जो इस तरह की कंडीशन में इस तरह आपके जज्बात को उबारते हैं, वो आपके दोस्त नहीं हैं, वो आपके दोस्त नहीं हैं। इस तरह की कंडीशन में, इस तरह की कंडीशन में सबसे बेहतर जो चीज होती है वो होता है इन मसाइल का खात्मा। शायद रुबीना आप पठान हो, मर्दान में उधर आपकी साइड पे ज्यादा यही कुछ होता है कि मोस्टली पठान लोगों के जज्बात कंट्रोल में नहीं रहते। उसने कहा ना मुझे ये कह दिया, व्हाटएवर। तो मोस्टली जब उनके जज्बात कंट्रोल में नहीं रहते तो खानदानी दुश्मनियां मंजरेआम पर मिलती हैं आपको। दुनिया में सिर्फ वही बंदा कामयाब नहीं जो बंदा किसी को डिफीट कर सकता है, मार के, भगा के, उसको टेंशन में डाल के। दुनिया में वो कामयाब लोग भी कामयाब हैं जो बड़ी मुश्किल सर पे आ जाए और उससे छुटकारा हासिल कर लें। दुनिया में वो लोग भी कामयाब हैं, अक्लमंद हैं कि मुसीबत कह रही है मैंने आप पर पड़ना है, कुछ भी कर लो मैंने आपके गले पड़ना है, लेकिन वो इंसान 100% अपने जज्बात को निगलेक्ट करते हुए, नजरअंदाज करते हुए 100% फोकस करे उस प्रॉब्लम से पीछा छुड़वाने के लिए। अगर फिर भी पीछा नहीं छूटता तो फिर मैंने क्या कहा है कि लड़ो लड़ाई खत्म करने के लिए। क्योंकि कुछ लोग हैं इस दुनिया में जिनकी लैंग्वेज सिर्फ लड़के उसको समझाई जाती है। कुछ बास्टर्ड इस दुनिया में मौजूद हैं, दैट्स ट्रू, ये चेंज नहीं हो सकता। उस लेवल तक आके उनकी लैंग्वेज में उनको लड़के मकसद ये हो कि लड़ाई को खत्म करना है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप, अल्लाह ना करे कल को आपकी किसी से फाइट हो और आप 3% ट्राई करो कि लड़ाई ना हो और उसके बाद कुछ कर दो और कह दो कि मैंने तो लड़ाई खत्म करने के लिए कुछ किया था। 100% जब मैं आपको कुछ कहता हूं ना, जब मैं 100% यूज करता हूं तो इट मींस एंड। आपने एंड तक सब्र करना है, इतना सब्र जिसकी लास्ट हद ये बता रही हो कि तुम्हें इस लड़ाई को खत्म करने के लिए लड़ना पड़ना है, इस लड़ाई को खत्म करने के लिए। इस तरह की लड़ाइयाँ हमें ये नहीं, मतलब इस्लाम में भी थोड़ी सी इस बात की इजाज़त है, लेकिन जज्बात ये इंसान को ले बैठते हैं जब इंसान इस पर कंट्रोल नहीं करता। और सबसे बड़ी बात यह है, बहुत गुस्सा आता है, मुझे भी बहुत गुस्सा आया उस दिन, आपने देखा, लेकिन मैं एक ही बात कहता रहा, चले जाओ छोड़ दो, चले जाओ। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको बताता चलूं। जब आपको अल्लाह पाक ने पावर दी हो, ताकत दी हो, पैसा दिया हो, हिम्मत दी हो, अकल दी हो, उस वक्त कभी कभार अल्लाह पाक आपकी आजमाइश का टाइम भी आप पर लाते हैं। देखते हैं कि मैंने इस बंदे को सब कुछ दिया है, अब ये क्या करता है। वो एक आजमाइश है, और अगर आप उस पावर, उस ताकत का गलत यूज करो तो कानून, अल्लाह पाक के भी कुछ कानून हैं कि जब आप अपनी पावर का नाजायज फायदा उठाते हो तो ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक दूसरे बंदे को आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये हिस्ट्री अगर हम पढ़ें तो ये हिस्ट्री इज एन एविडेंट, सब कुछ, बहुत कुछ इस तरह का हुआ। वो लोग जो पावर में, पैसे में, ताकत में, हिम्मत में, अकल में बहुत महान थे, बड़े ग्रेट थे, लेकिन जब उन्होंने उसका नाजायज फायदा उठाना शुरू किया तो अल्लाह पाक ने एक गरीब को, एक बेअकल को इतनी हिम्मत दे दी कि उसने उस ताकतवर को डिफीट कर दिया। फिर एक और बात है, जब आप
पैसा, ताकत, हिम्मत, अकल के होते हुए भी 100% सब्र करते हो तो ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक की ताकत आपके साथ आ जाती है। और उसके बाद जब आप लड़ाई खत्म करने के लिए लड़ाई करते हो तो तब आपको हार नहीं मिलती, आपको जीत मिलती है। आपका ज़मीर मुतमईन होता है कि मैंने 100% इसको मौका दिया कि ये लड़ाई ना करे, लेकिन इसने कोई जगह, कोई परसेंटेज नहीं छोड़ी इसके अलावा कि मैं इसको लड़के इससे लड़ाई ख़त्म करूं। ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक की ताकत, अल्लाह पाक का साथ आपके साथ आ जाता है। लेकिन बात फिर वही है, वो कहते हैं ना कि अपने आप पर जुल्म सहने वाला भी दरअसल गुनहगार है। हम जुल्म किसको कहते हैं? किसी ने हमें गाली दे दी और हमने कह दिया, या किसी ने बुरा भला कह दिया और हमने कहा जी अच्छा ये जुल्म होगा अगर मैं वापस बैक इसको वो ना कहूं या वो ना करूं। ये जुल्म नहीं है। जुल्म की वो कि आप पीसफुल तरीके, 100% पीसफुल तरीके यूज कर लें और वो वर्कआउट ना करें। ये नहीं कि खुद को अपनी ही हिसाब से जस्टिफाई कर लिया, नो अच्छा मैंने यार इतना कुछ किया और उसने फिर ये इस तरह कर दिया। तो ये है जज्बात जो आपको नाकाम करते हैं जिंदगी में। ये जज्बात जो आपकी लाइफ पर इतना असरअंदाज होते हैं, इतना कि बाज़ दफ़ा आप सोच ही नहीं सकते। जेलों में चले जाओ, कैदियों से पूछ लो वो आज कैसे यहाँ जेलों में है। वो कहते हैं क्योंकि मैं जज्बाती हो गया और मुझे किसी ने पकड़ा भी नहीं, किसी ने रोका भी नहीं। अगर मुझे कोई पकड़ लेता, कोई रोक लेता तो शायद मैं ना करता, लेकिन मुझे किसी ने रोका ही नहीं है। अगर कोई रोकता तो शायद मैं ऐसा ना करता। लेकिन अगर वो बंदा कुछ थोड़ा ध्यान ये देख लेता कि जज्बात उभरते हैं और मुझे इनको कंट्रोल करना है, मैं कंट्रोल करूंगा, मेरी लाइफ, मेरी फैमिली की लाइफ, कमिंग जनरेशंस की लाइफ इजी हो जाएगी। लेकिन बात यह, हम में से कितने % लोग उस टाइम में ये सोचते हैं? नहीं सोचते। तुमने मुझे ऐसे कह दिया, कर दिया, मैं नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। जी मिस आप कुछ पूछना चाह रही हैं? सॉरी, हाँ अच्छा खैर ठीक है ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़। तो बात ये है कि ये जज्बात हैं, ये इमोशंस हैं, ये ऐसे हमारी लाइफ को बर्बाद करते हैं। आपकी लाइफ में पहले भी कई मौके ऐसे आ गए होंगे, कई फ्यूचर में आएंगे। जब भी इस तरह के मौके आए कि आओ दाओ का मुकाम हो तो क्विकली सोचो कि ये मेरे जज्बात उभर तो नहीं रहे, ये कहीं मेरा बेड़ा गर्क करने के लिए तो नहीं आ गए, एंड हाउ एम आई गोइंग टू कंट्रोल देम। तो जो भी बेस्ट वे हो वो यूज करें उनको कंट्रोल करने के लिए। जब इस तरह हुआ, जब मैंने आप सबको कहा बॉयज बाहर आए, मैंने आपको बाहर निकलते साथ ही क्या कहा? लड़ाई को खत्म करना है, बढ़ाना नहीं है। राइट? कोई और होता हो यार मुझे इसने ऐसे, इनको छोड़ना नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। जज्बात का बहुत ज्यादा इन्हिसार है हमारी लाइफ को बदलने में। एक बंदा कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं और वो अपने जज्बात कंट्रोल उसको नहीं करने आते। अचानक किसी के साथ लड़ाई हो गई, उसने पिस्टल निकाला, मार दिया फायर, बन जा डॉक्टर तू। कोई कहता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, अचानक घर में फाइट हुई, पैसे नहीं मिले, किसी बता के पिस्टल निकाला, ठा, बन जा तू इंजीनियर। कोई कहता है मैंने लाइफ में ये करना है, वो करना है। अचानक जज्बात का लेवल जब जैसे ही 90% क्रॉस किया, उसी वक्त गए जहर खा लिया। बड़े लड़के मरते हैं, शादरा में बड़ी खुदकुशियां हुई हैं पिछले 2-3-4 साल में। ठीक है, जज्बात कंट्रोल ना करना। कोई लव अफेयर में भी फलां लड़की ने मुझे धोखा दिया और जनाब पिस्टल निकाला और ठोक लिया अपने आप को। फलां लड़की ने तुम्हें धोखा दिया, उसकी गलती थी, उसकी गलती की सजा तुम अपने आप को दे रहे हो।
एंड देन यू कॉल योर सेल्फ अ वाइज पर्सन, अपने आप को अक्लमंद भी कहते हो। तुम अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकते, कितने वीक हो गए तुम, इतने वीक हो और खुद को गोली मार के कॉवर्ड यू नो, कॉवर्ड मीन डरपोक, इतने डरपोक हो कि तुम सीरियस सिचुएशन को फेस भी नहीं कर सकते। एंड येट यू आर कॉलिंग योर सेल्फ अ ग्रेट पर्सन। ये जज्बात बड़ी दफा आपकी लाइफ में आएंगे, लव अफेयर वाले नहीं, मतलब हर किस्म के। जब आपको डिसीजंस लेते वक्त ये जज्बात आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करेंगे। इस तरह ये जज्बात इंसान की जिंदगी का नक्शा ही चेंज कर देते हैं। इंसान बनना कुछ चाहता है और हम कहते हैं हालात, मैं कहूंगा जज्बात। हालात तो हर तरह के इस दुनिया में आए और हर तरह के हालात में कुछ बंदों ने ग्रेट बन के दिखाया। हमने ये सुनते हैं ना 2009 में 8 में रिसेशन था और डिप्रेशन का आलम था दुनिया में, लेकिन उन दिनों में भी बड़े बड़े राइटर उठे, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर उठे, बड़े बड़े बिजनेसमैन उठे। एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन शाहिद खान, अमेरिकन पाकिस्तानी, उसने अपना फुटबॉल क्लब बाय किया इंग्लैंड में, ठीक है, 750 मिलियन का ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल है फिगर 720 है या 750 है, 720 या 750 मिलियन डॉलर का फुलहाम क्लब उसने खरीदा। ही इज अ बिलियनियर। तो वो रिसेशन, डिप्रेशन के टाइम में जब वो ऊपर आ सकता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हालात, अपने जज्बात पर हालात को नहीं इजाजत देनी कि वो डिसाइड करें हमें कैसे चलना है। हमें डिसाइड करना है हमें कैसे चलना है।